गाइस जब अपन एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में अपन को चीज़ लिखी हुई रहती है पेज। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट और क्रिएट अ फेसबुक पेज। तो ये देखने का आपके मन में चल रहा हो कि भाई ये फेसबुक पेज क्या होता है, इसे कनेक्ट और क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबको जो भी है ना, मैं आपको आज वीडियो क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, बल्कि वीडियो में एंड तक बने रहना। तो पहले ये जानें कि फेसबुक पेज क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, तो जिन लोग को भी भाई बिजनेस वगैरह करना रहता है, इंस्टाग्राम के थ्रू अर्न करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वैसे फेसबुक में क्या रहता है कि अगर किसी को ऐसा बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है फेसबुक पे या फिर अर्न करना है फेसबुक के थ्रू, तो लोग क्या करते हैं, अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल फेसबुक अकाउंट रहता है उसे ज़्यादातर पर्सनल काम के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपने रिश्तेदार से कनेक्ट होना, फ्रेंड से कनेक्ट होना, इन सब कामों के लिए। पर कोई बिजनेस पर्पज़ से या फिर कमर्शियल पर्पज़ से फेसबुक को यूज़ करना चाहता है, तो एक पेज को क्रिएट करता है। और पेज कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए पर्सनल अकाउंट से वो क्रिएट होता है, उसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। तो आपको मैं आज वीडियो ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हो और वो जो पेज है ना, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा था, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा शेयर लॉगिन्स यूजिंग अकाउंट सेंटर, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ठीक है, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भाई दो डेट ऑफ बर्थ आ रही हैं, एक मेरी इंस्टाग्राम की आ रही है और एक फेसबुक की आ रही है। तो आपको दोनों में से जिसका भी यूज़ करना है आप उसे कर सकते हो, पर मैं ऊपर वाली का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है फिनिश एडिंग योर अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हम ना क्या करेंगे, आपको जो अकाउंट सेंटर है उसमें फेसबुक की भी और इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर देंगे। तो आप बोलोगे भाई मतलब क्या क्या होगा इससे। तो भाई देखो, इसके कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा रहेगा कि जैसे कि मान लो आपको इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है और आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोनों अकाउंट लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा रहेगा कि आप ना फेसबुक के थ्रू भी इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर पाओगे। और बहुत सारी और चीज़ें, जैसे कि मान लो आप भाई फेसबुक पे कोई ऐसे रील देख रहे हो जो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू रिकमेंड हुई है, मतलब आप फेसबुक से आपने जिस वीडियो को देखा है ना, आप वो सेम वीडियो पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कमेंट कर सकते हो। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब ये मान लो कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, मतलब एक जैसा ही हो जाएगा। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका नेम, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दोनों कंबाइन हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें होंगी, आपके दोनों जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसा होगा कि जैसे कि मान लो आपको नीचे दिया हुआ है कि 15 दिन तक ऐसा रहेगा कि अगर आप 15 दिन तक आप चाहें ना, तो इसे आप अलग अलग कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वरना उसका ये कि जो इन्फॉर्मेशन कंबाइन हो गई है ना, वो कंबाइन ही हो जाएगी। बस यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। अगर आपको ऐड करना है तो आपको सिंपली येस फिनिश एडिंग पे क्लिक कर देना। अब आप बोलो कि भाई कंबाइन तो कर दिया यार, अब ये आगे क्यों बोल रहा है। देखो भाई, अभी सिर्फ अकाउंट कंबाइन हुए हैं, अभी अपन ने कोई फेसबुक पेज क्रिएट नहीं करा। फेसबुक पेज अब क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करना है। अब देखो भाई, आप बोलोगे देखो यार भाई मैं फेसबुक से क्रिएट कर रहा था तो वहाँ तो अलग आता है, यहाँ पे अलग आता है। तो देखो भाई, आपको जहाँ से करना है आप वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अपन यहाँ इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, तो अपन मैं इसलिए आपको आज वीडियो में उस टाइप के सिखा रहा हूँ। पर आप चाहते हो कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि फेसबुक के थ्रू कैसे करते हैं, देखो बना तो फेसबुक का ही पेज रहे हैं, तो दोनों तरफ से सेम ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है पेज नेम, तो आपको पेज का नाम क्या रखना है वो आपको लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी लिख देता हूँ भाई फॉर टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है कुछ इससे पैसे कमाने का, स्पेस या कुछ करने का। तो मैं सिर्फ फॉर टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। अब फिर आता है पेज कैटेगरी, मतलब कि आपको कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कर ली भाई, यहाँ पे मैंने एजुकेशन कर ली और मैंने भाई डन पे क्लिक कर दिया। अब आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब देखो भाई, फाइनली एक पेज क्रिएट हो चुका। अब देखो, जैसे कि पेज में यहाँ पे फॉर टेस्टिंग लिखा हुआ आने लगा, तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा ना, तो बता रहा है मैनेज कनेक्शन। अब आप बोलो कि भाई काय के कनेक्शन। और एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तुमको ये बताओ कि पेज इतनी जल्दी क्रिएट कैसे हो गया। फेसबुक पे तो इतना टाइम लगता है, तो देखो भाई इंस्टाग्राम के थ्रू क्रिएट हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें अपन को सेटिंग वगैरह नहीं आई, सिर्फ पेज का एक नाम रखा अपन ने और डायरेक्ट पेज क्रिएट हो गया। वरना अगर अपन फेसबुक के थ्रू बनाते तो अपन बायो लिखना पड़ता, प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ बोलता, पर यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट हो गया, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अपन ने नहीं लगाई है। अब पहले अपन जाने थे कि मैनेज कनेक्शन क्यों आ रहा है। तो देखो भाई, मैनेज कनेक्शन का मतलब ये आ रहा है कि जैसे कि मान लो कोई आपका एक बंदा है जो आपके फेसबुक पेज को संभाल रहा है, तो वो अगर चाहे ना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में एड्स को चला सकता है। मतलब कि आपको वीडियो वगैरह है ना, जैसे कि आप रील वगैरह देखते हो, जैसे कि मान लो आपको रील देख रहे हो, तो आपको दिखता है ना बीच में कोई स्पॉन्सर आ रहा है या फिर
स्टोरी देखते हो वहाँ पे कोई स्पॉन्सर आ रहा है तो वही वो ऐसा रहता है कि कोई ऐड चला रहा था खुद के। तो वैसे अगर कोई चाहे तो आपके ऐड भी चला सकता है। तो मान लो कोई अगर आपके ऐड वगैरह चला रहा है ना, तो आप ना मैनेज कनेक्शन कर सकते हो, मतलब कि जब तक आपका पेज कनेक्ट रहेगा ना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, तब तक वो जो बंदा है वो आपके अकाउंट में ऐड चला सकता है। उसके बाद भाई अथॉरिटी है, तो अगर आप उसे डिस्कनेक्ट कर देते, जैसे कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो जो अथॉरिटी है ना उस बंदे के पास से चली जाएगी। वैसे आपको यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ आ रहा है और ज़्यादा कुछ खास लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो कि अपना जो अकाउंट है ना एक पेज से कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि चेंज क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पेज बना हुआ आ रहा होगा, ये बता रहे पेज ऑलरेडी लिंक है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको अपने फेसबुक अकाउंट में भी उस पेज को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं फेसबुक पे आ चुका हूँ, तो ये हटा देता हूँ अभी। जैसे फेसबुक ओपन है ना, तो यहाँ पे आपको राइट साइड के सबसे लास्ट में नीचे मेन्यू आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करो। फिर जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में तो आ ही रहा होगा, पर इसे छोड़ो, आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करो। जब आप पेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा पेजेस यू मैनेज, तो आपको यहाँ पे आपका पेज आने लगा होगा। तो जैसे मैंने पेज पे क्लिक कर दिया, देखो ना यहाँ पे मेरा पेज आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा पेज बना हुआ आ गया और पूरी यहाँ पे सेटिंग वगैरह आ रही है। जैसे कि वो प्रमोट कराना, मैं प्रमोट कर सकता हूँ, बूस्ट पोस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मेरे को लिखी हुई आ रही हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ तो यार भाई मैंने पेज खोल लिया, मतलब पेज आ तो रहा है, पर उनको पेज के जो फीचर वगैरह रहते हैं वो तो ढंग से दिख ही नहीं रहे। तो देखो भाई वो कब दिखेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एडमिन क्विक एक्सेस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सिंपली स्विच पे क्लिक कर देना, फिर जादू देखो। अब देखो भाई आपको वो वाला फेसबुक अकाउंट हट गया और आप कहाँ पे आ चुके हो, यहाँ पे आप एक फेसबुक अकाउंट पे फेसबुक पेज पे आ चुके हो। तो यहाँ पे बता रहे कि आपने अपने प्रोफाइल को एक पेज में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर जाएगा, आपको और ज़्यादा मतलब रिस्पांस मिलने लगे। सीधी सी बात ये कि देखो आपने अगर पेज बनाया है तो आपने किस मोटिव से बनाया, कमर्शियल यूज़ से, सिर्फ कमर्शियल से नहीं, मतलब कि लाइक फॉलोवर्स और व्यूज़ को पाने के मकसद से। क्योंकि जो मेन काम है वो तो उसका यही है। पर्सनल अकाउंट मतलब कि नॉर्मल जो हर बंदा यूज़ करता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पर ये है ना ये अलग काम के लिए अपन बनाते हैं। तो स्टार्ट टूर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो ये अपन यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि प्रोफाइल पे अपन आ चुके हैं। जैसे मैं भाई यहाँ पे पेज पे मैंने क्लिक करा ना, बता रहा पेज की नोटिफिकेशन प्रोफाइल, तो अगर आपको चाहते हो कि नोटिफिकेशन वगैरह आए तो इनेबल रखना, वरना फिर ऑफ वगैरह कर सकते हो। और दूसरा तो आपको इनेबल रखना ही है, क्योंकि भाई आप चाहोगे ना कि कोई भी ब्रांड वगैरह आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करें, तो उसे इनेबल ही रखना और सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डैशबोर्ड वगैरह आएगा, क्रिएट आएगा, प्रमोट आएगा। तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कुछ नहीं भाई, यही बता रहा है कि आप भाई यहाँ से ना अपने जितने भी अपने पेज की ग्रोथ वगैरह देख सकते हो, पूरा सब चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको यही चीज़ें आ रही है। तो देखो अगर आप भाई इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो ना, तो आपको ऑलरेडी चीज़ें मालूम होगी कि आपको थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 13 स्टेप करनी पड़ती है, वहाँ पे 7-8 करनी पड़ती हैं। क्या करना है, आपको एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, कवर फोटो लगाना है, बायो लगाना, लिंक लगानी है वेबसाइट की। आप अपने यूट्यूब चैनल की लगा सकते हो, पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लगा सकते हो। अपनी लोकेशन को अपडेट करो, बिजनेस आवर्स बता दो, फ़ोन नंबर ऐड करना तो करो, वो ऑप्शनल रहता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको भरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं भरोगे तो फिर आपको जो पेज है वो खाली खाली से लगेगा और पेज भी नहीं लगेगा, मजाक लगेगा। मैं तो भी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। तो फाइनली आपका पेज क्रिएट हो चुका है, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कनेक्ट हो चुका है, और उसके क्या यूजेस हैं, क्या क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस ये रहेगा कि पेज क्रिएट करने से ऐसा रहेगा कि अगर आप इंस्टाग्राम से अपने पेज को भी कनेक्ट कर देते हो, तो ऐसा रहेगा कि जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस है, वो बिजनेस आपका भाई फेसबुक के पेज पे भी चलेगा, आपके और कस्टमर्स आएंगे। जो फेसबुक के कस्टमर है वो आपके इंस्टाग्राम पे आएंगे, और जो इंस्टाग्राम के कस्टमर्स हैं वो फेसबुक पे जाएंगे। तो मतलब ये मान लो कि 2x ग्रोथ होगी, दो प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ होगी, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बाकी अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड और कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। सभी मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रही। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।